यहाँ पे मिशन कंप्लीट होने के बाद उसकी आंखों में से खुशी के आंसू आने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसे ही सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देता रहा तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ और फ्यूचर में मुझे यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। और यहाँ पे पंकी किंग होता है, वो कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पे डिसिपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैन कैटस रिक्वेस्ट कर रहा होता है पर मैन कैटस कहता है मैं तुमको यहाँ पे डिसिपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँ, वो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है। तो वो सुन के मंकी किंग होता है, वो कहता है कि मैं आपकी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरी कंडीशन सिंपल है, तुमको जितनी भी तुम्हारी क्यूट चीजें उससे यहाँ पे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वो सुनने के बाद यहाँ पे मंकी किंग पूरा ब्लैंक हो जाता है और फिर यहाँ पे कहता है आपकी यहाँ पे कैसी टाइप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और मैन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यहाँ पे मेरा डिसेबल बनना चाहते हो तो तुमको यहाँ पे क्यूट थिंग को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम यहाँ पे माचबन बन सकते हो या फिर क्यूट बंदे बन सकते हो। और यहाँ पे मंकी किंग की पूरी फट चुकी होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा पर मैं सब नहीं कर सकता। क्या एक यहाँ पे स्ट्रांग बंदे को जीने का हक नहीं है क्योंकि उसको यहाँ पे क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मैं यहाँ पे क्यूट चीजें देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो देख के मैन कैट काफी ज्यादा हंसता है और फिर उसको पकड़ लेता है और कहता है मैं तो तुम्हारी यहाँ पे टांग खींच रहा था, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमको यहाँ पे क्यूट चीजें पसंद है या नहीं, क्योंकि जो पावरफुल बंदे होते हैं वो यहाँ पे दुनिया पे राज करते हैं, इसलिए तुमको यहाँ पे दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। और यहाँ पे जो मंकी किंग होता है वो कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मैन कैरेक्टर मंकी किंग से कहता है कि फ्यूचर में यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है उसको मैं बड़ा मैं मदद करूँगा और वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे मंकी किंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मंकी किंग के साथी होते हैं, वो कहते हैं कि हमको भी यहाँ पे डिसिपल बना दीजिए। और यहाँ पे ओल्ड मैन होता है, वो कहता है कि हमें भी यहाँ पे आना चाहता हूँ, पर मैन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता है यहाँ पे जितने ज्यादा लोग होंगे उससे यहाँ पे जो परेशानी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अपने मन में सोचने लगते हैं ये यहाँ पे एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पे जो मंकी किंग के जितने भी फॉलोवर है वो मुझे लगता है वेस्टर्न साइड से आते। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन था उसने यहाँ पे फॉर्मेशन को यूज किया तो वो लोग इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं हुए थे। उसका मतलब है सारी चीजें 700 सालों के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, पर तभी उसके सामने यहाँ पे सिस्टम आ जाता है और वो देखते मैन कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ पे अचानक से मेरे सामने अपीयर मत हो जाओ। पर यहाँ पे सिस्टम ने मैन कैट को तीसरा मिशन दिया होता है और इसमें लिखा होता है कि तुमको यहाँ पे यंग वेलकरी को ढूंढना है और यहाँ पे जो उसकी पावर है 30% बढ़ानी है। और उसको देख के मैन कैट कहता था यहाँ पे फर्स्ट एवर फीमेल वेलकरी है और मैं इसको यहाँ पे कहाँ ढूंढूंगा, मुझे यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए कुछ एड्रेस तो बताओ। और फिर हमको वहाँ से एक दूसरी जगह दिखाई जाती है, उसका नाम यहाँ पे डॉटर कंट्री प्लेस होता है और वहाँ पे एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनी होती है और एक बंदे को यहाँ पे पकड़ के रखा होता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे नेशन को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हो और वैसे भी तो तुम्हारा स्मॉल सेक्ट है, मुझे लंबे टाइम तक नहीं पकड़ पाएगा। और वो यहाँ पे होती है कंट्री डॉटर की विंग शैंग लेंग। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे पूरे 3 दिन लग चुके हैं तुमको हराने के लिए, भले तुम यहाँ पे डेमन किंग के स्टेज पे आ चुके हो फिर भी तुम यहाँ पे मेरे साथ में नहीं जीत पाओगे और मैं तुमको यहाँ पे क्रश कर दूंगी और तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ पे जो मेरा सैक का पावरफुल वेपन है तुमको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से क्या बच पाओगी। और जैसे ही अपनी पावर का रिलीज करता है जो यहाँ पे क्वीन होती है उसकी फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और चारों तरफ जितनी भी चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, पर अपनी जो पावर है उसको यहाँ पे रिलीज करने लगता है जिससे यहाँ पे उसका डोमेन में यहाँ पे स्केलेटन अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो स्केलेटन होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो और क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पे हमको हरा पाओगी। और यहाँ पे स्केलेटन अपनी जो पावर है उसको यहाँ पे रिलीज करने लगते हैं जिससे यहाँ पे क्वीन होती है उसको यहाँ पे जकड़ लेती है और यहाँ पे कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पे मैनिपुलेट कर देंगे और तुम यहाँ पे कभी भी अपनी कंट्री पे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और यहाँ पे जो डॉटर कंट्री है वो हमारी होने वाली है और यहाँ पे क्वीन को यहाँ पे बहुत पावरफुल चैनों से यहाँ पे पकड़ लिया होता है। और फिर हमको वहां से मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे कंट्री साइड में आ गया होता है और मैन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं फाइनली यहाँ पे डॉटर कंट्री के साइड तो आ चुका हूँ पर अभी तक यहाँ पे मेरा मिशन कंप्लीट। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिप थी तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। और तभी उसके पीछे यहाँ पे मंकी किंग भी आया होता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुमने तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। और यहाँ पे मंकी किंग होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्यूट लग रहा हूँ और सच में यहाँ पे जो मंकी किंग है काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और फिर मंकी किंग यहाँ पे शर्माने लगता है
पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमको शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और फ्यूचर में तुमको यहाँ पे ऐसी का ट्रेनिंग करनी चाहिए। और वैसे भी ऐसे क्यूट बंदे को यहाँ पे कौन हार्म करना चाहेगा। और मैन कैरेक्टर का जो मेन पर्पस होता है यहाँ पे जितने भी क्यूट चीज़ें होती है को जल्दी से यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करता है, जिससे यहाँ पे 50% चांस कम हो जाएगा कि कोई मैन कैरेक्टर पे अटैक करेगा। और ये सारी चीजें एक बंदा दूर से देख रहा होता है और फिर वो बंदा मैन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि तुम दोनों तो यहाँ पे नए लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो और मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया कि तुम इतने लंबे समय से ट्रैवल कर रहे हो, कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पे आराम करो और अपने आप को रिचार्ज कर लो। पर मैन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जैसे अरे वर्ल्ड में ये सारी चीजें काम कर रही है, क्या सच में सारी चीजें यहाँ पे काम करेगी। और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं, ये यहाँ पे अर्थ नहीं है, ये यहाँ पे फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे कल्टीवेशन चलता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत डिसाइड कर दिया तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा और ये वर्ल्ड पूरा डिफरेंट है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़कियाँ चाहिए, पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर का फेस देख सकते हो। और फिर मैन कैरेक्टर मुंह पे बना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे अर्जेंट काम है और मुझे यहाँ से जाना है। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो और हमारा जो बॉस है उसने यहाँ पे डॉटर कंट्री पे कब्जा कर लिया और तुमको जैसी चाहिए ऐसी लड़की मिल जाएगी और तुमको यहाँ पे एक बार तो सोचना पड़ेगा। और मैन कैरेक्टर कहता है क्या कंट्रोल कर लिए। और जो बंदा होता है वो कहता है अगर तुम यहाँ पे मेरे पे भरोसा नहीं करते और उसके बाद एक क्रिस्टल बॉल निकाल देता है जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियां को दिखाए जाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पे जितने भी फेमस लड़कियां थी डॉटर कंट्री की मैंने उसको यहाँ पे पकड़ ली है और अब तुम यहाँ पे उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम देख सकते हो ना कितनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम जैसे चाहे उसके साथ बिहेवियर कर सकती हो। और वो देख के मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बंदे को खींच के मार देता है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो। पर यहाँ पे मंकी किंग गुस्सा करते हुए कहता है मैं यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं सबको यहाँ पे जस्टिस दिलाऊंगा। पर तभी मैन कैरेक्टर उसको कहता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे मंकी किंग को उठा लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मेरे डिसिपल को यहाँ पे इग्नोर कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और वैसे कहते हैं यहाँ पे भाग जाता है। और यहाँ पे तभी दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बंदा भी हमारे हाथ से छूट गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे। ये बंदा सच में एक कावड़ था और उसकी तरफ फट रही थी। और फिर मैन कैरेक्टर की तरफ आ जाता है और मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। पर यहाँ पे मंकी किंग कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि हम यहाँ पे डॉटर कंट्री में बॉस को ढूंढने के लिए आए और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम यहाँ पे मुसीबत में फंस जाएंगे। और वैसे भी ये लोग यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड करना चाहते थे और तुमको सारी बातों का अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए और ऐसे ही करते रहे तो हम आराम से यहाँ पे मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ पे मेरी बातों को समझ गए ना। तो यहाँ पे मंकी किंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया, मास्टर भी यहाँ पे गलत था, अपने डिसिपल ने यहाँ पे गलती की है, प्लीज उसको यहाँ पे सजा दो। पर तभी यहाँ पे मंकी किंग कुछ ऐसा कहता है कि मैन कैरेक्टर को बात दिल पे चुभ जाती है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे पर्सन हो। और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं पर तभी उनके पीछे एक लड़की आती है और कहते कि तुम दो लोग थे कि यहाँ से भाग गए थे और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे हमारे हाथों में नहीं आओगे। और उसके हाथ में ये दो ही बंदे दिखाए जाते और यहाँ पे मैन कैरेक्टर भी सोचते हैं कि कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रही है। पर तभी उसके सामने सिस्टम आता है और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना जो टारगेट बनता है वो यहाँ पे ढूंढ लिया है। और यहाँ पे मैन गेट की तो पूरी फट जाती है और कहते हैं कि सच में यही लड़की है और ये लड़की यहाँ पे क्या प्लान कर रही है। और तभी जो लड़की होती है मैन गेट तरह अटैक कर देती है। पर तभी मैन गेट कहता है बिग सिस्टर तुम यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ पे मंकी किंग अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये लड़की हमारे पे अटैक कर रही है, हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और यार जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।